हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मानसून सत्र की जानकारी दी है। इस दौरान उन्होंने बताया कि मानसून सत्र के दौरान 3 दिन में 15 घंटे 34 मिनट चर्चा हुई और सदन में 11 विधेयक पारित हुए। उन्होंने बताया कि 42 सदस्यों ने शून्यकाल के दौरान समस्याएं और विचार रखे। चर्चा में बीजेपी के 12, जेजेपी के 6, कांग्रेस के 18 और 6 निर्दलीय विधायकों ने हिस्सा लिया। सत्र में सत्ता पक्ष को 107 मिनट, विपक्ष को 217 मिनट और निर्दलीय विधायकों को 22 मिनट का समय दिया गया। वहीं जनता टीवी ने हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से खास बातचीत भी की। इस दौरान उन्होंने मानसून सत्र की कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो चुकी है और इस 3 दिन के मानसून सत्र में कितना समय सत्ता पक्ष को मिला, कितना विपक्ष को मिला, कितना बिजनेस जो है वो सदन की कार्यवाही में हो पाया, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता हैं। स्पीकर साहब, 3 दिन का मानसून सत्र रहा, कितनी जो है वो आप इसमें जो बिजनेस कर पाए, कितना जो है वो समय सत्ता पक्ष को दे पाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने सत्ता पक्ष के और विपक्ष के सभी अपने विधायकों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस सत्र को ठीक ढंग से चलाने में भरपूर सहयोग दिया। जहां तक कार्य का बात है कि इस सत्र के अंदर जो हमने कार्य किए उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो था कि सरकार की तरफ से 11 बिल जो हैं इस सत्र के अंदर पेश किए गए और पहली बार ऐसा हुआ कि बिल जो है वो पहले टेबल किए गए और उसके 2 दिन के बाद चर्चा होने के पश्चात वो पास हुए। पहले अक्सर ये होता था कि बिल उसी दिन टेबल होता था, उसी दिन उसको पास कर दिया था, तब विधायकों को बिल के ऊपर पढ़ने का समय नहीं मिलता था। हमने ये व्यवस्था की कि विधायक जो हैं वो उसके ऊपर पढ़ करके आ सके, इसलिए उनको बिल पहले मिलना चाहिए, बिल की कॉपी मिलनी चाहिए और उसके सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिले हैं। और जो मैं समझता हूँ कि बिलों के ऊपर जो चर्चा हुई है उसका समय जो है मेरे पास है, जो 11 विधेयक है और इन पर 7 घंटे 43 मिनट चर्चा हुई है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत एक अच्छी जो शुरुआत है। और इसके अलावा जो कॉल अटेंशन मोशन थे, 6 कॉल अटेंशन मोशन हमने कर लिए। वैसे 44 कॉल अटेंशन मोशन आए थे, क्योंकि नियम के मुताबिक एक दिन में 2 कॉल अटेंशन मोशन लिए जा सकते हैं और जो कॉल अटेंशन मोशन नियमों के मुताबिक थे और त्वरित विषय के थे, करंट विषय के थे, वो हमने लिए। और उसके ऊपर भी जो हमने जो टाइम लगाया उसके ऊपर जो समय था 6 घंटे 9 मिनट तक इन कॉल अटेंशन मोशन के ऊपर चर्चा हुई है। तो मैं समझता हूं कि बिजनेस की दृष्टि से और उसके अलावा जो क्वेश्चन थे, प्रश्न काल जो था, 120 जो प्रश्न जो थे वो 60 तारांकित और लगभग 60 जो है अतारांकित जो हैं वो प्रश्न जो हैं इस सत्र के अंदर लिए गए। और सबसे बड़ी बात, अब की बार हमने एक नई जो शुरुआत की है वो है 0 आवर की। 0 आवर की व्यवस्था आज तक ना तो हमारे इसमें नियमों में है और ना ही कोई ऐसी परंपरा विधानसभा के अंदर पहले यहाँ पर रही है। लेकिन हमने इस परंपरा को शुरू किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विधायक अपनी बात विधानसभा के अंदर रख सकें। और इस बात की मुझे बड़ी खुशी है कि इस 3 दिन के अंदर 47 जो हैं विधायक, उन्होंने इस जो 0 आवर के अंदर अपनी अपनी बात रखी है। स्पीकर साहब, शून्यकाल आपने शुरू किया, एक अच्छी परंपरा है, एक नई परंपरा को आपने शुरू किया है, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि शून्यकाल शुरू तो कर दिया गया, लेकिन इसमें जो चर्चा है वो विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, इसमें विधायक अपनी समस्या बता रहे हैं। विपक्ष के नेता का ये कहना है कि जो ये शून्यकाल है इसमें त्वरित और ज्वलंत कोई मुद्दा है प्रदेश का, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये
भ्रम फैलाने का प्रयास है। त्वरित मुद्दा जो है वो कॉल अटेंशन मोशन के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और हमने वो कॉल अटेंशन मोशन का 1 घंटा उसके लिए अलग से रखा है और 1 घंटे से भी 1.5 घंटे तक 2 घंटे तक उसके ऊपर चर्चा हुई है। जो त्वरित मुद्दे हैं उनके ऊपर हमने अलग से चर्चा कराई है। और जहां तक 0 आवर की बात है, आप किसी भी विधायक को ये कैसे रोक सकते हैं कि वो अपनी बात ना कहे? हमने किसी को ये नहीं कहा कि आप अपनी विधानसभा की समस्या रखो या अपने कोई अलग कोई जो विषय रखो। हमने कहा कि जो भी विषय किसी भी हमारे सम्मानीय विधायक ने रखना है वो इस यहाँ रखे। अब उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो किसान आंदोलन का है, कुछ विधायकों ने किसान आंदोलन की बात भी की है और कुछ लोगों ने अपनी समस्याओं के बारे में भी बात की है, कुछ जो उन्होंने अपने सुझाव भी दिए हैं। तो हर विधायक ने अपने अपने मत के अनुसार, अपनी अपनी सोच के अनुसार इस 0 आवर के अंदर अपनी अपनी बात कही है। और मैं समझता हूं कि किसी भी विधायक को आप फोर्स नहीं कर सकते कि आपको ये बोलना चाहिए। आपके पास समय होगा, सत्ता पक्ष और विपक्ष को, जो दोनों तरफ से बीजेपी जेजेपी सत्ता पक्ष है, कांग्रेस विपक्ष है और निर्दलीय है, क्या इस बार की मानसून सत्र की कार्रवाई में कितने मिनट किनको मिले या कितने मिनट किनको मिले, ये कोई समय हमने बनाया है सर? मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास ये समय है जो अब की बार कुल जो कार्रवाई है 15 घंटे 34 मिनट कार्रवाई हमने पूरी इसके अंदर चली है। और मैं समझता हूँ कि जो हमारे शून्यकाल और जो विधेयकों पर चर्चा सत्ता पक्ष से भी 2 गुना समय हमने विपक्ष के साथियों को दिया है। सत्ता पक्ष को 107 मिनट और विपक्ष को 217 मिनट, निर्दलीयों को 22 मिनट। और इसके अलावा देखिए, बीजेपी के 12 सदस्य, जेजेपी के 6 और कांग्रेस के 18 और इंडिपेंडेंट 6, कुल 42 जो हमारे माननीय विधायक हैं इन्होंने चर्चा के अंदर हिस्सा लिया है। और मैं समझता हूं कि जो जैसा मैंने बताया 6 घंटे 49 मिनट जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर लगे हैं, इसके अलावा जो 7 घंटे 43 मिनट जो हैं बिलों को पास करने पर लगे हैं। मेरा ये कहना है कि सत्ता पक्ष से ज़्यादा समय विपक्ष को हमने दिया है। फिर भी अगर वो ये बात कहते हैं कि हमें कम समय दिएगा तो ये बिल्कुल गलत बात है। और दूसरी ओर एक बार मुझे बड़ा आश्चर्य जब होता है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कह रहे थे कि समय बढ़ाया जाए, समय इसको बढ़ाने का भी आग्रह उन्होंने किया। लेकिन मैंने जो आंकड़े देखे हैं, जब वो सरकार में थे, जो मुख्यमंत्री थे, 2005 से लेकर के 2009 तक जो कुल सत्र हुए वो 12 हुए और जो 70 सिटिंग हुई, 70 सिटिंग हुई। और 2009 से 2014 जहां वो बढ़ाने की बात करते हैं, वो वहां पर सेशन जो है 12 की बजाय 11 हो गए और जो सिटिंग जो पहले 70 थी वो 56 सिटिंग हो गई। 2009 से लेके 14 तक 56 सिटिंग सिर्फ उन्होंने की। और हमने 2014 से 2019 तक हमने 15 सेशन किए, उन्होंने 11 किए थे। हमने 84 सिटिंग की, उन्होंने 56 सिटिंग की। तो उनसे 1.5 गुना सिटिंग हमने की हैं और हमने उसको समय को बढ़ाया है। अभी 2019 से 2021 1.5 साल का समय हुआ है, 6 सत्र हम कर चुके हैं और 31 सिटिंग कर चुके हैं। तो जहां तक समय बढ़ाने की बात वो करते हैं तो पहले उनको अपने उसमें झांक कर देखना चाहिए कि भी वो क्या करते रहे हैं और अब जब उनका समय था उन्होंने क्यों बढ़ाया, कितना बढ़ाया, वो लोगों को ये भी तो बताएं। उन्होंने तो बढ़ाने की बजाय कम करने का काम किया। तो सर अंतिम सवाल है मेरा, मॉनसून सत्र 3 दिन का था, विपक्ष अभी भी यही कह रहा है कि अवधि कम थी, हम तमाम मुद्दों पर बात नहीं कर पाए। आपने सिलसिलेवार समयबद्ध तरीके से बता दिया कि विपक्ष को आपने ज्यादा समय दिया है सत्ता पक्ष के मुकाबले में। तो आप क्या समझते हैं सर, स्पीकर की चेयर पर आप बैठकर क्या समझते हैं कि जनहित के मुद्दों पर
बात होनी चाहिए थी। पब्लिक के लिए जो जिसके लिए जनप्रतिनिधि को चुनकर पब्लिक भेजती है, उन तमाम मुद्दों पर विपक्ष और सत्ता पक्ष गंभीरता के साथ चर्चा करता हुआ नजर आया। हाँ, नहीं देखिए, अब की बार जो जिस प्रकार से जो सरकार की तरफ से बिल आए, प्रस्ताव आए, उनके ऊपर लगभग 7 घंटे साढ़े 7 घंटे चर्चा हुई है और एक सकारात्मक चर्चा हुई है। बिल सरकार का है, बिल सरकार के अंदर कोई कमी है, खामी है, वो विपक्ष ने बताने का काम किया है। इसी प्रकार से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अंदर जन समस्याओं को उठाने का काम किया और जन समस्याएं उठा करके सरकार के ध्यान में आए, ये विपक्ष का काम है और वो किया है। और इसके अलावा सभी हमारे विधायकों ने, सम्मानित विधायकों ने अपनी अपनी बात भी रखी है। तो सत्र का मतलब ये होता है कि हम अपने जो अपने क्षेत्र की समस्याएं हैं या कुछ त्वरित मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, उनके ऊपर सदन के अंदर विचार कर सकें। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि जो हमने नई एक परंपरा शुरू की है, 0 आवर की परंपरा शुरू की है, उसके सकारात्मक परिणाम आए हैं। उसको ज़्यादातर जो विधायकों ने, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि ये एक बहुत अच्छी बात है और इसको कंटिन्यू किया जाना चाहिए। बहुत बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता थे, जिन्होंने मानसून सत्र की 3 दिन की अवधि की पूरी जानकारी दी है। विस्तृत ब्यौरा एक तरह से स्पीकर साहब ने दिया है। उनका कहना है कि सत्ता पक्ष से ज्यादा समय विपक्ष को चर्चा के लिए दिया गया है। साथ ही उन्होंने 2005 से लेकर 2014 तक, यानी करीब 9.5-10 साल तक जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल की सरकार थी, उसमें जो विधानसभा के सत्र हुए उनका भी लेखा जोखा रखा है। साथ ही 2014 से लेकर 2019 और उसके बाद 2019 से लेकर अब, यानी करीब 1.25 साल का जो कार्यकाल है, इसका भी ब्यौरा दिया है। और ये कहा है कि जो सिटिंग है या फिर मॉनसून सत्र की अवधि है या फिर बजट सत्र है, तमाम जो सत्र हुए हैं उसमें मौजूदा सरकार जो है वो ज्यादा से ज्यादा समय सत्र के लिए दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।